सबको नमस्कार, वेलकम अगेन इनक्रेडिबल फिशरीज। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एमपीपीएफटी 2020 की जो पीवीएससी एंड एच के लिए जो काउंसलिंग चल रही थी उसके लिए कितनी सीटें वैकेंट हैं और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको क्या करना है। जिन्होंने पहले राउंड में काउंसलिंग अपियर हुए थे अब वो क्या करेंगे आगे, और जो अभी तक काउंसलिंग में अपियर नहीं हो पाए थे तो कैसे वो सेकंड राउंड में काउंसलिंग के लिए अपियर होंगे, किस कैटेगरी में कितनी सीटें किस कॉलेज में बची हुई हैं, सारी जानकारी आपको सेकंड राउंड से रिलेटेड मिलने वाली है वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिए और अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने एक भी पार्ट मिस किया तो आपका वीडियो मिस हो जाएगा, तो आप वीडियो से बने रहिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो एक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर बनता है दोस्तों। तो आप सब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी जो आपकी स्क्रीन पे ये नोटिफिकेशन शो हो रहा है, ये एनडीबीसीयू की ऑफिशियल साइट पे बीबीएससी एंड एच 2020 की जो सेकंड काउंसलिंग है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो ये पिछली बार की तरह जो फर्स्ट काउंसलिंग में जो कट ऑफ जारी हुए थे डिफरेंट कैटेगरीज में, तो इसमें भी यही इस नोटिफिकेशन में भी कट ऑफ जारी किए गए हैं कि तो जिन कोटे में जिस कोटे में कैटेगरी बेस पे जो सीटें बची हुई हैं उनके लिए ये फिर से सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराई जा रही है। ऑनलाइन मीडियम से सेम वही प्रोसेस होगी। क्रिस्प ऑनलाइन में जाके आपको काउंसलिंग कराना है, चॉइस फिलिंग करनी है, फॉर्म लॉक कर देना है फीस पेमेंट के बाद। तो यही सेम प्रोसेस रहेगी। और दूसरी बात कि इसमें मैं बता दूं कि जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में अपियर हुए थे, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में फॉर्म भरा था, अपियर हो चुके थे, देन उनको अभी सेकंड काउंसलिंग में कोई भी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ना दोबारा फीस पेमेंट करनी है, ना ही दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है। उनको फर्स्ट राउंड से ऑटो अपडेट हो जाएगा जिनका पेंडिंग में होगा। ये जो सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट है वो जो वैकेंट सीट है उनके लिए, जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में अपियर नहीं हुए थे उनके लिए कराई जा रही है। तो जो फर्स्ट काउंसलिंग में अपना फॉर्म भर चुके हैं तो वो निश्चिंत रहें, उनको दोबारा कोई फॉर्म कोई चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, कोई फीस नहीं पे करनी है। तो आप ये डिफरेंट कैटेगरीज की जो नंबर्स हैं वो देख लीजिए, किस कट ऑफ कितना है। अगर इस कट ऑफ के आसपास आपके नंबर हैं, इससे ज़्यादा है तो आप उसमें काउंसलिंग में अपियर हो सकते हैं, है ना। तो अब इस पे ज़्यादा अपन फोकस नहीं करते, अपन करते हैं कि किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीटें। दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे ये जो सीट मैट्रिक्स है यानी वैकेंट सीट पोजीशन पीवीएससी एंड एच की क्या क्या है 2020 के लिए ये दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो टोटल सीट्स में आते हैं तो जबलपुर का जो कॉलेज है वेटरनरी कॉलेज जबलपुर में बीबीएससी एंड एच की फर्स्ट काउंसलिंग के बाद 2 सीट्स वैकेंट हैं। देन वेटनरी कॉलेज महू में बीबीएससी एंड एच की 5 सीट्स हैं जो बची हुई हैं। और कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस जो रीवा है उसमें 33 सीट, तो टोटल 40 सीट जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड राउंड के लिए बची हुई हैं तीनों कॉलेज को मिलाकर। देखते हैं कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सीट्स बची हुई है। तो सबसे पहले आते हैं अनरिजर्व, जो अनरिजर्व कैटेगरी है जिसमें कोई कैटेगरी नहीं है, उसमें जबलपुर के कॉलेज में और रीवा महू के कॉलेज में कोई सीट वैकेंट नहीं है, केवल 4 सीट्स हैं जो रीवा वेटनरी कॉलेज में वैकेंट है। देन आते हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में और फोन भी करते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो 3 सीट्स हैं वो रीवा में बची हुई हैं, बाकी दोनों कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अभी कोई सीट्स नहीं बची हुई हैं, सारी फिल हो चुकी हैं। फिर आते हैं अनरिजर्व फीमेल में। तो अनरिजर्व फीमेल में 6 सीट्स हैं जो रीवा के कॉलेज में वो बची हुई हैं, बाकी जबलपुर और महू में कोई भी सीट्स नहीं बची हुई हैं। फिर आते हैं अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर में। तो अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर में केवल 1 सीट महू के कॉलेज में और 1 सीट रीवा के कॉलेज में बची हुई है, बाकी किसी कॉलेज में अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर की सीट्स नहीं बची हुई है। उसके बाद आता है अनरिजर्व सैनिक। तो अनरिजर्व सैनिक की किसी भी कॉलेज में कोई भी सीट नहीं है, ठीक है। तो और फिर आता है अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकॉप। तो अनरिजर्व फिजिकली हैंडीकॉप में 1 सीट महू के कॉलेज में और 1 सीट रीवा के कॉलेज में, तो टोटल 2 सीट्स हैं जो बची हुई हैं। जबलपुर के कॉलेज में अनरिजर्व हैंडीकॉप के लिए कोई सीट नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं अपन अनरिजर्व की कैटेगरी की जो ये सीटें हैं इतनी ही है। इसके बाद आते हैं एससी। तो एससी की जो ओपन कैटेगरी है एससी अनरिजर्व, जिसमें एक्स यानी कि कोई कैटेगरी नहीं, तो एससी एक्स में 5 सीट्स ओनली रीवा के कॉलेज में बची हुई हैं, बाकी जबलपुर और महू में कोई सीट्स नहीं है। फिर आते हैं एससी कैटेगरी में फीमेल। तो एससी कैटेगरी में फीमेल की 3 सीट्स हैं। अब आते हैं एससी कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर। तो एससी कैटेगरी में फ्रीडम फाइटर की कोई सीट्स नहीं है। फिर आ जाते हैं अपन एससी फिजिकली हैंडीकैप। तो एससी की जो फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में है इनमें भी कोई सीट नहीं बची हुई है। एससी कैटेगरी में कृषक की भी कोई सीट नहीं है सिर्फ। अब आते हैं अब एससी कैटेगरी में केवल आपने देखा जो इतनी ही सीटें बची हुई हैं। फिर आ जाते हैं अपन एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में जो अनरिजर्व कैटेगरी है एसटी में, उसमें केवल 3 सीट्स रीवा के कॉलेज में बची हुई हैं, महू और जबलपुर में कोई भी सीट्स नहीं है। फिर आते हैं एसटी की फीमेल में। तो एसटी की फीमेल में एक सीट महू और रीवा की कॉलेज में बची है, जबलपुर में एसटी फीमेल कोई सीट नहीं है। एसटी फ्रीडम फाइटर में केवल महू की कॉलेज में 1 सीट बची है, रीवा और जबलपुर में कोई सीट नहीं है। फिर अपन आ जाते हैं एसटी फ्रीडम फाइटर में। तो केवल इसमें भी महू के कॉलेज में 1 सीट है, बाकी रीवा और जबलपुर में कोई सीट नहीं है। फिर आ जाते हैं एसटी सैनिक। तो एसटी सैनिक की जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए केवल जबलपुर और महू में कोई सीट नहीं है, केवल रीवा में 1 सीट बची हुई है। फिर एसटी के जो फिजिकली हैंडीकैप है उनके लिए कोई सीट किसी कॉलेज में नहीं बची हुई है। एसटी कृषक कोटे के जो लोग हैं उनके लिए 1 सीट जबलपुर में बची हुई है और जबलपुर में 1 सीट ये एसटी कृषक की है। देन आ जाते हैं ओबीसी कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है ओबीसी में, अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी 4 सीटें सिर्फ रीवा के कॉलेज में बची हुई हैं। फिर आ जाते हैं ओबीसी की फीमेल। तो ओबीसी की फीमेल कैटेगरी में 1 सीट जो है वो रीवा के कॉलेज में बची हुई है। देन आ जाते हैं ओबीसी फ्रीडम फाइटर। ओबीसी फ्रीडम फाइटर की केवल 1 सीट
वो भी जबलपुर के कॉलेज में बची हुई है। फिर ओबीसी एस यानी ओबीसी सैनिक की एक सीट जो है वेटरनरी कॉलेज महू में बची हुई है। फिर ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप की कोई सीट नहीं है और ओबीसी कृषक की कोई सीट नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि कृषक कोटे में केवल एक सीट, वो भी एसटी कैटेगरी की, वो जबलपुर कॉलेज में बची हुई है। एंड देन जो फ्रीडम फाइटर है, तो फ्रीडम फाइटर में अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट बची हुई है महू के कॉलेज में। तो आपने जो सीट मैट्रिक्स देखी है, सीट वैकेंट, ये फर्स्ट काउंसलिंग के बाद की सीटें हैं। अगर कोई आदमी जो फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले चुका है वो अपग्रेड कराता है, वो अगर अपना एडमिशन कैंसिल कराता है तो इसमें सीट में जो वैकेंट सीट हैं इसकी मैट्रिक्स बदल जाएगी, मींस इनमें ऐड हो जाएगा वो भी। तो ये चीज़ें थर्ड काउंसलिंग में होंगी। तो देन अभी जो सेकंड काउंसलिंग में उनमें अपेयर होने के लिए जिन कैटेगरी के लोग अभी तक अपेयर नहीं किए हैं काउंसलिंग में और उनकी कैटेगरी में नंबर है और उनकी सीट है अभी वैकेंट, तो उस कैटेगरी से आप जरूर काउंसलिंग में अपेयर होइए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में अपेयर हो चुके हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। उनका ऑटो ग्रेडेशन से अपने आप ही जब उस पोजीशन पे, उस कट ऑफ मार्क पे नंबर आएंगे तो उनको मिल जाएगा। कई लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, देन कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे हैं कि सर अब सेकंड काउंसलिंग में क्या करना है। तो पहले ही बता दो, जो फर्स्ट काउंसलिंग में फीस पे कर चुके हैं अब उनको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। केवल जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में अपेयर नहीं हुए थे उनकी कैटेगरी में अगर सीट वैकेंट है तो क्रिस्प ऑनलाइन में जाके और इस काउंसलिंग में वो अपेयर हो सकते हैं और अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों कि अगर आप सबने देखा होगा कि जो रीवा का कॉलेज है, रीवा के कॉलेज में 33 सीट्स वैकेंट हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द चॉइस फिलिंग में आप लोग करते हैं कि चॉइस फिलिंग में अगर आपका कॉलेज प्रेफरेंस जबलपुर है या महू है पहले, तो आप सभी ध्यान रखिए कि वहाँ पे सीटें वैकेंट नहीं है, 2 या 5 सीट बची हुई है जो अभी देख रहे हैं आप। तो अगर आप सब चाहते हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए तो आप सब अपने कॉलेज सिलेक्शन में जरूर से जरूर, अगर उस कैटेगरी में रीवा में सीट है तो रीवा को चॉइस फिलिंग में फर्स्ट पे रखें, तो आपके कॉलेज मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहेगी महू और जबलपुर की अपेक्षा। तो आपको अपनी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग में फर्स्ट प्रेफरेंस जो रखना है वो रीवा को रखना है। काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस सेम है, आपको सिंपली जाना है क्रिस्प ऑनलाइन के वेबसाइट पे, वहाँ पे अकाउंट बनाना है, देन अकाउंट के बाद अपना रोल नंबर और अपना एप्लीकेशन आई डालना है और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद फीस पेमेंट करनी है, फीस पेमेंट करने के बाद आपको उसको लॉक कर देना है। ये इस तरह काउंसलिंग में अपेयर हो जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट लेटर आता है तो उस पर्टिकुलर डेट पे आपको अलॉटमेंट लेटर से करेगा। जितनी भी जानकारी काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर कब आएगा, अपग्रेडेशन कब होगा, ये चीजें आप जानना चाहते हैं तो चैनल के पिछले वीडियो में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस पर आप देख सकते हैं कि कैसे आप अकाउंट बनाएंगे, कैसे काउंसलिंग में अपेयर होंगे, सारी जानकारी दी हुई है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो जितनी जानकारी है उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी और आप सब इसको शेयर करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इनक्रेडिबल सीरीज देखते रहिए। इंस्टाग्राम पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना साथ बनाए रखिए, खुश रहिए, जय हिंद।